ये बच्चा 35 वीक्स का है और 1.5 केजी का है। बच्चे को ऑक्सीजन सीपैप पे था बच्चा, अभी मैंने हटा दिए। बच्चा कंफर्टेबल है। अभी बच्चा 24 घंटे कंप्लीट हो गए हैं बच्चे को। अब ये बच्चा जब प्री मैच्योर बेबीज घर पे जाएगा तो आपको वेट गेन के लिए क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ऊपर से नीचे आते हैं। सबसे पहले तो आते हैं टेम्परेचर। आपको ध्यान रखना है कि माँ के पेट में बच्चे का टेम्परेचर 37.5 होता है। अब आप घर पे 37.5 कैसे रखोगे? आपको बच्चे का रूम इस टाइप से रखना है कि वो बहुत ज़्यादा एयरी नहीं हो। साथ में बच्चे के कपड़े बहुत सॉफ्ट और कॉटन के आपको ज़्यादा लेयरिंग पहनानी है। बहुत हैवी कंबल बच्चे को नहीं उड़ाना है। सर पे कैप हमेशा होनी चाहिए जब तक बच्चा 40 सप्ताह का नहीं हो। हाथों में मिटन्स जरूर हो। सॉक्स डबल सॉक्स होनी चाहिए बेबी की। बार बार डायपर चेंज करेंगे तो पजामी पहनाना बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा, तो आप बच्चे की लॉन्ग सॉक्स ला सकते हैं जो बच्चे का लंबा कवर करे। दूसरा, आपको बच्चे को डेली स्पंज कराना है। आप 2-3 दिन में नहला सकते हैं लेकिन स्पंज आपको डेली करना है। साथ में आपको तेल की मालिश, आपको नारियल के तेल से बच्चे को आपको दिन में 3 से 4 बारी हल्के हाथ से कर सकते हैं। उससे बच्चा एक्टिव होगा, वेट गेन होगा, हीट लॉस नहीं होगा, वजन भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूध का, अगर आपको फीडिंग का पोर्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्लोथिंग के बाद बेडिंग का आते हैं। बेडिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे यू शेप का बेड बनाना है। बाकी और वीडियोस में बेडिंग बनाना बताया हुआ है। साथ में इस तरीके के आप ग्लव्स ला सकते हैं। अब नॉर्मल जो ग्लव्स होते हैं वो इस टाइप से खाली रहते हैं। अब इसमें आप कोई भी, जैसे थोड़ी कोई क्ले भर लो या फिर आटा भर सकते हैं। बच्चे को सपोर्टेड आपको रखना है। आपका नेक बच्चे की सपोर्ट होनी चाहिए। आपको बच्चे को कभी भी अनसपोर्टेड नहीं रखना है। ये आपको ध्यान रखना स्पेशली, और इससे बच्चे का डेवलपमेंट भी जल्दी होगा। साथ में बच्चे की जैसे गर्दन अभी मुड़ी हुई है, ऐसे बिल्कुल नहीं मुड़ी होनी चाहिए। इसके लिए आप हल्का सा इस तरीके का बहुत ही सॉफ्ट दुपट्टे से इस तरीके से पतला सा खुद से ही तकिया बना सकते हैं गर्दन के नीचे रखने के लिए। साथ में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बच्चा ऐसे पैर नहीं मारे। आपको इस तरीके से एक चुन्नी इस तरीके से ऐसे रखनी है जैसे बच्चे की माँ के पेट में ही बेबी है और ये बच्चे माँ की स्किन है, और स्किन से बच्चा पैर टकराएगा तो बच्चे का ब्रेन जल्दी डेवलप होगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बाहर जाती है अपने किसी काम के लिए या घर के काम के लिए, आपको ध्यान रखना है आपको अपना कोई भी ड्रेस या फिर टॉप आपको बच्चे के पास रखना है, क्योंकि बच्चे की उसी स्मेल से बच्चे का डेवलपमेंट और फास्ट होगा। प्रीमेच्योर बच्चे जल्दी सहमते हैं, घबराते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उनको कंफर्ट करने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चा हिकअप्स ले रहा है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। प्रीमेच्योर बच्चे भी हुचकी लेते हैं, तो ये दूध हजम करने का एक प्रोसेस है। अब प्रीमेच्योर बेबी का घर पे जो आप में वेट गेन के लिए दवा से ज़्यादा, मेडिसिन से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है केएमसी यानी कंगारू मदर केयर। बच्चा जितना आप कंगारू मदर केयर कराएंगे बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, हार्ट, पेट में दूध हजम होगा, आंखें आरोपी नहीं होगी बच्चे को, और बच्चे का वेट बहुत जल्दी डेवलप होगा। तो आपको मिनिमम 1 आवर की केएमसी करानी है। घर का कोई भी सदस्य केएमसी करा सकता है। आपको डेली करानी है, दिन में 2 से 3 बारी। केएमसी कराते टाइम बच्चे के स्किन पे कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और आपकी स्किन पे भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चे की नोज उस टाइम दबी नहीं होनी चाहिए। दूध पिलाते ही डायरेक्ट केएमसी नहीं करा सकते। दूध पिलाने के कुछ टाइम बाद ही आपको केएमसी करानी है। वेट गेन के ये कुछ टिप्स थे। अब बेबी जब कल डिस्चार्ज होगा तो हम वेट गेन के दूसरे टिप्स भी बताएंगे। स्वेडलिंग है, टमी टाइम है, फीडिंग वाला एरिया है,
और भी 3-4 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। ये बेसिक थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी दवाई से ज़्यादा ज़रूरी है ये वाले जो बेसिक पॉइंट्स हैं। ये स्पेशली बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 40 वीक्स तक आपको बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे बच्चा माँ के पेट में ही हो। जो बच्चे 7 मासी 8 मासी हुए हैं, समय से पहले पैदा हुए, प्री मैच्योर, IUGR, SGA सब बेबीज़ हुए हैं। आई एम नियोनेटोलॉजिस्ट, मतलब मैं छोटे बच्चों में सुपर स्पेशलिटी करे हुए हूँ। लास्ट मेरे को 11 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते करते। तो ये मैं आपको बहुत ही गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि प्री मैच्योर बेबी उतने ही हेल्दी रहते हैं जितना एक टर्म बेबी जो पूरे 9 माह पे हुआ है। तो इसलिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। बस प्री मैच्योर बेबी के पेरेंट्स को कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि दूध आपको हर 2 घंटे से पिलाना है, उसकी बेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे माँ के यूट्रस में ही हो। कोई भी बच्चे को जब आप केयर करते, बस आपको ध्यान रखना है कि जब तक बच्चे का 40 सप्ताह कंप्लीट नहीं होता, मैंने आपको काफ़ी बार करेक्टेड एज निकालना सिखाया हुआ है, तब तक आपको बच्चे का बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है कि वो माँ के पेट में ही है। और मदर्स को ध्यान रखना है कि वो जो भी मिल्क बच्चे को देती है निकाल के कटोरी स्पून से या ट्यूब से, उनका मिल्क जो टर्म बेबी की मदर है उनसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए। उसके लिए आपको ज़्यादा कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन लेना, खाना अच्छे से खाना है। और जो सबसे ज़्यादा मैं कॉमन देखती हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। मैं समझती हूँ आप लोगों की एंजाइटी लेवल, लेकिन आपको स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रखना है। बस आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जब से 21 दिन का होता है उसके बाद आपको बच्चे की आँख की जाँच, ROP कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपेयर करेंगे कि बच्चा 3 महीने का हो गया तो आप सोचेंगे कि पड़ोस में कोई आके बोल दे या कोई रिश्तेदार बच्चा बहुत कमज़ोर है, आपको वो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पहला दिन यानी पहले दिन का बच्चा कंपेयर तब करना है जब बच्चा 40 सप्ताह का हो जाता है, उस दिन से बच्चे का जन्म शुरू हुआ है। तो पहला दिन वो है उसका। पहले तक तो वो अपना कंप्लीट कर रहा था कि बच्चा पेट में ही है। तो कोई भी आपको डाउट हो, प्री मैच्योर बेबी वेट गेन नहीं कर पा रहा हो, उसका डेवलपमेंट कैसे करें, ब्रेन को कैसे ग्रोथ करें, ये सब चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो कैसी लगी बताओ, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंजॉय योर पेरेंटिंग। बाय।